अनमोल नगमे। तो बंधुजन, चलिए चलते हैं हमारी सुनहरी अनमोल नगमे की तरफ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल बंधुजान। महिमा जी के अनमोल नगमे प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट आराधना शर्मा, हाजिर हो गई हूं एक बार फिर से आपका मनपसंद प्रोग्राम महिमा जी के अनमोल नगमे लेकर। बंधुजान, सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। कल दिवाली है। माँ लक्ष्मी आप सबको धन धान्य से संपन्न करे और सेहत भी बख्शे। भगवान से प्रार्थना है कि हमारे रेडियो डी हॉटीज़ को भी अपने चरणों में रखे और उनका आशीर्वाद हमारे इस रेडियो डी हॉटीज़ को भी रहे। तो आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। तो आप बंधुजान अगर पहली बार सुन रहे हैं तो आप जानना चाहते होंगे कि ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई कैसे और किसने की। तो बता दूं कि इस प्रोग्राम की शुरुआत हमारी प्यारी महिमा जी ने की थी, जो खुद भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, बहुत अच्छी सिंगर थी, बहुत अच्छी डांसर थी और गाती भी बहुत अच्छा थी। तो आज के इस फास्ट पेस म्यूज़िक जो आजकल चल रहा है, धनाधन धनाधन, कितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कितने जो शोर शराबा होता रहता है बंधुजान, तो महिमा जी ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ सूदिंग म्यूज़िक, जो हमारा पुराना म्यूज़िक है, भूले बिसरे जो गीत हैं, जो सुनने में भी अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, क्यों ना कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाए जो हर लोग शाम को बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेते हुए उस प्रोग्राम को सुने। तो महिमा जी ने सोचा कि क्यों ना हम अनमोल नगमे का प्रोग्राम शुरू करें। तो ऐसे इस अनमोल नगमे प्रोग्राम की शुरुआत हुई ताकि जो हमारे आज की पीढ़ी है, वो हमारे पुराने लिरिसिस्ट जो भी सिंगर्स हैं उनको तो वो जानते भी नहीं है। गाने अगर वो सुनते हैं तो उनको मालूम ही नहीं है कि ये गीत किसने लिखा है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक रेडियो डी हॉटीज़ द्वारा ये प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं। आप इसको रेडियो मिर्ची 1310 AM और 92.9 FM पर सुन सकते हैं शाम को 6 बजे हर शुक्रवार को। तो बंधुजान, आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना प्रोग्राम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही रिनाउंड म्यूज़िक कंपोज़र एंड सिंगर, गाता भी बहुत अच्छे थे वो, रामचंद्र निरहर चित्तलकर। बहुत लंबा चौड़ा नाम है। शॉर्ट फॉर्म में उन्हें सी रामचंद्र नाम जी के से जाना जाता है और कुछ लोग उन्हें अन्ना बुलाया करते थे। तो बंधुजान, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने से पहले सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत मीठा सा फिल्म आज़ाद से लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। बोल हैं राजेंद्र किशन जी के और इसे संगीतबद्ध किया है सी रामचंद्र जी ने। राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे, ना बोले ना बोले ना बोले ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के पट ना खोले रे, राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के पट ना खोले रे, राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे।
के पुंताबा इलाके में हुआ था। उन्होंने संगीत की शिक्षा बहुत ही गुणी गुरुओं से, जैसे कि गंधर्व महाविद्यालय के पटवद राधन जी साहब से और नागपुर के शंकर राव जी से भी संगीत सीखा था। उन्होंने 6 साल के थे जब उन्होंने संगीत की शिक्षा आरंभ की थी। मज़ेदार बात तो ये है बंधुजान कि उन्होंने संगीत सीखा इसलिए कि उन्हें शौक़ था, नहीं, ऐसी बात नहीं थी, उन्हें कोई शौक़ नहीं था। वो तो छोटे थे, 6 साल के थे, और बच्चा जब छोटा होता है उसे पता ही नहीं होता कि उसे आगे भविष्य में क्या करना है, कई बार नहीं मालूम होता है। तो वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जिस भी सांचे में ढाल दो बस उसी ही सांचे में वो ढल जाते हैं। तो उन्हें संगीत का शौक़ तो था, वो उनके पिताजी ने दिलवाया था। पिताजी को बहुत शौक़ था, वो चाहते थे कि श्री रामचंद्र जी भी संगीत सीखें, और ज़बरदस्ती ही उन्होंने उन्हें संगीत सिखाया। और संगीत सीखते सीखते श्री रामचंद्र जी को गाने अच्छे लगने लगे, उनकी संगीत में रुचि बढ़ने लगी। लेकिन ये बात वो बहुत ही दावे से कहते थे कि मैंने संगीत इसलिए नहीं सीखा कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहता था, ऐसी उनकी कोई भी मंशा नहीं थी। हाँ, पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी थी नहीं और संगीत से प्यार हो गया, तो सोचा क्यों ना संगीत में ही कुछ किया जाए। तो उनका फिल्मी सफ़र कैसे शुरू हुआ बंधुजान, सुनाती हूँ आगे की दास्तां इस खूबसूरत गीत के बाद, जिसे सुनकर मुझे उम्मीद है आपके पुराने दिनों की आपको भी यादें सारी ताज़ा हो जाएंगी। तलत साहिब की आवाज़ में है ये गीत, बोल हैं जानिसार अख्तर जी के, फिल्म यास्मीन से, और इसे संगीतबद्ध किया है श्री रामचंद्र जी ने। बेचैन नज़र बेताब जिगर है दीवाना, कब शाम हो और वो शम्मा जले, कब उड़ कर पहुँचे परवाना, है परवाना। है दिल का चमन खिलने के लिए, आएगा कोई मिलने के लिए। है दिल का चमन खिलने के लिए, आएगा कोई मिलने के लिए। फूलों से कहो, तारों से कहो, फूलों से कहो, तारों से कहो, चुपके से सजा दें वीराना, है वीराना। जब रात जरा शबनम से धुले, लहराई हुई वो जुल्फ खुले। जब रात जरा शबनम से धुले, लहराई हुई वो जुल्फ खुले। नजरों से नजर एक भेद कहे, नजरों से नजर एक भेद कहे, दिल दिल से कहे एक अफसाना, है अफसाना। रंगीन फिजा छाए तो जरा, वादे पे कोई आए तो जरा। रंगीन फिजा छाए तो जरा, वादे पे कोई आए तो जरा। ऐ जोश वफा दिल चीज है क्या, ऐ जोश वफा दिल चीज है क्या। हम जान भी दे दें नजराना, है नजराना। बेचैन नजर बेताब जिगर, ये दिल है किसी का दीवाना। पढ़ाई छोड़ दी और संगीत सीखने के बाद वो 1932 में फिल्म इंडस्ट्री में आ गए।
फिल्मों में उनकी शुरुआत मराठी फिल्म नागानंद में एज एन एक्टर हुई। ये फिल्म तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई। एक इंटरव्यू में वो खुद ही बताते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई भी फिल्म नहीं होगी जो थिएटर में इतनी देर चली होगी, यानी कि आधी फिल्म के बाद ही वो फिल्म बंद हो गई। हंसते वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब इंटरवल में वो फिल्म देखने के लिए गए तो पता चला कि केवल 12 लोग ही आए थे वो फिल्म देखने के लिए, और इंटरवल होते ही वो भी चल दिए। तो इसके बाद उन्होंने कुछ और मराठी फिल्म से छोटे छोटे रोल किए एज एन एक्टर। कुछ ज़्यादा सफलता तो उन्हें नहीं मिली, तो फिर उन्होंने सोचा कि संगीत में ही कुछ काम किया जाए। तो बिंदु खान साहब और अबीब खान साहब जी जैसे बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ मिलकर वो काम करने लगे। तो सुनते हैं फिल्म नवरंग का एक बहुत ही खूबसूरत गाना। फिल्म में तो ये आशा जी और महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में है, लेकिन मैं आपको ये गीत सुनाऊंगी सी रामचंद्र जी की आवाज़ में। ये इसलिए सुना रही हूँ कि उन्होंने ये लाइव सॉन्ग उन्होंने गाया था जब वो लंदन में किसी इंटरव्यू के लिए गए थे, और बहुत ही उन्होंने मीठा गाया। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये गीत उनके ही आवाज़ में सुने कि कैसा लगता है। और बात इस पे बोल हैं भरत व्यास जी के, और संगीत तो मूवी में तो उन्होंने सी रामचंद्र जी ने दिया है। तो आइए सुनते हैं उनकी आवाज़ में ये गीत आधा है चंद्रमा रात आधी। बहुत ही मीठा उन्होंने गाया है। फिल्म आई थिंक ये राग मालकौंस में है। दूसरा कोई होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग टाइप से होगा ये गाना। ये राग मालकौंस है, मालकौंस के सुर हैं सा ग म ध नि सा सा नि ध म ग म ग सा आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। पिया आधी है प्यार की भाषा, आधी रहने दो मन की अभिलाषा। पिया आधी है प्यार की भाषा, आधी रहने दो मन की अभिलाषा। आधे झलके नयन आधे ढलके नयन, आधे झलके नयन आधे ढलके नयन। आधी अभी अभी पलकों में भी है बरसात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन। प्यासे तारों की भी है बारात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा।
साधा, रहा राधा का प्यार भी आधा, रहा राधा का प्यार भी आधा, सुर आधा ही श्याम ने साधा, सुर आधा ही श्याम ने साधा, सुर आधा ही श्याम ने साधा, रहा राधा का प्यार भी आधा, नैन आधे मिले होठ आधे हिले, नैन आधे मिले होठ आधे हिले, रही मन में मिलन की वो बात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी। वाह, कितना बढ़िया, कितना सुंदर, कितना मीठा गीत गाया है इन्होंने। बंधुजान, ये गीत मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि ये मेरे पति भगवत शर्मा जी की फरमाइश थी कि इन्हीं की ही वॉइस में ये गीत तुम सुनाओ मुझे। तो उम्मीद है वो सुन रहे होंगे, अगर नहीं सुन रहे होंगे तो फिर मैं जाके फिर से सुनाऊंगी उनको। तो श्री रामचंद्र जी की पहली हिंदी फिल्म एज एन इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर भगवान दादा की फिल्म थी सुखी जीवन। उस फिल्म से उनको काफ़ी शोहरत मिली। बेनी गुडमैन जो बहुत ही अच्छे क्लैरिनिस्ट थे, जिन्हें किंग ऑफ स्विंग भी कहा जाता था, एंड ही वॉज अ ग्रेट बैंड लीडर टू, उनसे प्रभावित श्री रामचंद्र जी ने फिल्म शहनाई में वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, हारमोनिका और यहाँ तक कि विस्लिंग का भी प्रयोग किया। तो सुनाती हूँ फिल्म शहनाई से ही ये अगला गीत, जिसमें आप वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। इस गीत को मीना कपूर और श्री रामचंद्र जी ने गाया है। बोल हैं प्यारेलाल संतोषी जी के और इसे संगीतबद्ध किया है श्री रामचंद्र जी ने। आना मेरी जान संडे के संडे। आना मेरी जान संडे के संडे, मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के संडे। I love you, यहाँ से तू, yeah, I love you, यहाँ से तू, तुझे पेरिस दिखाऊं, तुझे लंदन घुमाऊं, तुझे ब्रांडी पिलाऊं, विस्की पिलाऊं और खिलाऊं मुर्गी के अंडे अंडे। आना मेरी जान संडे के संडे। मैं धर्म कर्म की नारी, सोनी तुझसे प्यारी, मैं धर्म कर्म की नारी, सोनी तुझसे प्यारी। मामा है गंगा पुजारी, मामा है गंगा पुजारी, बाबा काशी के पंडे, हाँ पंडे। आना मेरी जान संडे के संडे। आओ हाथों में हाथ ले वॉक कर रहे हम, आओ स्वीट आपस में टॉक कर रहे हम। अरे हट, सैया मेरा परवाना है, मारे डंड हजार, आहा मारे डंड हजार। सैया मेरा परवाना है, मारे डंड हजार, आहा मारे डंड हजार। भाग जाएगा बे तुम बंदर देगा जो ललकार, भाग जाएगा बे तुम बंदर देगा जो ललकार। मारे गिन गिन के डंडे डंडे। आना मेरी जान संडे के संडे। ओ माय साहब कम कम कम, तुम रोमियो जूलियट हम। ओ माय साहब कम कम कम, तुम रोमियो जूलियट हम। ओ डियर कम हियर, डोंट फियर। डडड़ा पापा, ये गोकुलेटिव लड़की है, ये दिल की बीटिंग क्या जाने, ये डेजिंग हंटिंग क्या जाने, ये लव की मीटिंग क्या जाने। राइट ऑल राइट। आओ डियर हम चले देयर, वेयर बेयर गड़े मोहब्बत के पक्के
ठंडे ठंडे खाना मेरी जान मेरी जान। बंधुजान, आप सुन रहे हैं रेडियो डी हॉट इज़ारा प्रस्तुत महिमा जी के अनमोल दंग में आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। और ये प्रोग्राम हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक रेडियो मिर्ची 1310 AM और 92.9 FM पर सुनाया जाता है। तो आप हर शुक्रवार को इसका इंतज़ार करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। ये जो गाना आना मेरी जान, संडे के संडे, ये सी रामचंद्र जी बहुत यंग थे जब उन्होंने इसकी धुन बनाई थी। हालांकि वो बहुत अच्छे क्लासिकल म्यूज़िक में उनकी शिक्षा थी, लेकिन उन्होंने ऐसे गीत भी बहुत ही अच्छे बनाए हैं। उस ज़माने में ये गीत इतना ज़्यादा प्रसिद्ध था, इतना ज़्यादा फेमस हुआ था, और कहा जाता था कि इसको एक आप राष्ट्रीय गान ही बना दीजिए। खैर, ये तो एक किसी पत्रकार ने मजाक में लिखा था, लेकिन तो मैं आपको बता रही थी कि कैसे सी रामचंद्र जी ने प्रयोग के तौर में वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स की अपनी ही कंपोजिशन में उनको इस्तेमाल किया। फिल्म अलबेला में भी आप शोला जो भड़के गीत में बोंगो, क्लैरिनेट, सैक्सोफोन और ट्रम्पेट की झलक देख सकते हैं। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी और इसके सभी गाने सबकी ज़ुबान पर इस फिल्म के गीत हैं। तो लेकिन इस ही फिल्म का एक और गीत जो बहुत ही हिट हुआ था, सुनाती हूँ वो गीत फिल्म अलबेला से। आवाज़ है लता जी और सी रामचंद्र जी की, और इसे संगीतबद्ध किया है सी रामचंद्र जी ने ही, और बोल हैं राजेंद्र किशन जी के। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। नैनों में कजरा, होठों पे लाली, नखरे बड़े मोटे मोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे।
बंधुजान, शास्त्रीय संगीत पर आधारित कई कंपोजिशंस इन्होंने बनाई और फिल्म्स हिट भी हुई। उसमें से अनारकली जो उनके जीवन की सबसे बेहतरीन फिल्म रही है। ये सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि निस्संदेह आप लोगों का भी यही ख्याल होगा इसमें। इस फिल्म को देखने के बाद लंदन के एक फिल्म क्रिटिक ने कहा था कि हीरोइन सैंग लाइक एन एंजल विदाउट नोइंग कि वो हमारी एंजल कोई और नहीं, हमारी प्यारी लता दी थी। इस फिल्म के सभी गाने मुझे बहुत पसंद है बंधुजान। सुनाती हूँ आपको अनारकली का ये गाना जो मुझे बेहद पसंद है। जाने क्यों दिल की गहराइयों को छूता है ये। आप लोग भी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। ये ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। बीना रॉय जी और प्रदीप कुमार जी पर फिल्माया गया ये गीत। लता जी की आवाज़ और राजेंद्र कृष्ण जी के बोल और सी रामचंद्र जी का इसमें संगीत है। ये ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। बहुत ही प्यारा गीत है, सुनिए। लता जी और सी रामचंद्र जी ने बहुत सी फिल्म से इकट्ठा काम किया, संगीत दिया और इनकी आत्मीयता भी बढ़ी। काफ़ी पत्रिकारों में और इनके रिश्तों के बारे में काफ़ी चर्चा होती रही।
लेकिन सी रामचंद्र जी ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने लता जी का वो स्वरूप देखा है जिससे शायद दुनिया अनभिज्ञ है। वो स्नेह, वो प्यार, वो आदर, वो सत्कार अपने मित्रों के लिए उनके दिल में है, वो बहुत कम देखने को मिलता है। लता जी को कि वो ब्राइटर, सॉफ्टर और काइंडर साइड जो थी वो भी कभी कभी उन्हें दिखाई दी है। आगे की घटना एक सुनाती हूँ मैं आपको। एक घटना बहुत अच्छी सी घटना है। ये सी रामचंद्र जी ने अपनी किताब में लिखा है कि लता जी और वो दोनों एक बार अमृतसर गए हुए थे, वो झांझर फिल्म के कुछ उसको लॉन्च करने के लिए। तो होटल के रूम से लता जी ने लाहौर में नूरजहां जी को फ़ोन किया। वो नूरजहां जी की बहुत फ़ैन थी, बहुत उनकी आदर सत्कार करती थी। उसके बाद क्या हुआ सुनाती हूँ आपको इस बेहद खूबसूरत गीत के बाद। फिल्म ज़िंदगी और मौत से आशा भोसले जी की आवाज़, जिसे लिखा है शकील बदायूनी जी ने और इसमें संगीत दिया है सी रामचंद्र जी ने। दिल लगाकर हम ये समझे। लता जी और नूरजहां जी लगभग 1 घंटे तक फ़ोन पे बात करती रहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने फ़ोन पर ही गीत भी गाए। सी रामचंद्र जी कहते हैं कि मैंने लता को इतना खुश कभी भी नहीं देखा पूरी ज़िंदगी में। जब फ़ोन से बातचीत बंद हुई तो लता जी ने कहा, राम,
हमें नूरजहां जी को मिलने के लिए जाना है। लेकिन लाहौर जाने के लिए पासपोर्ट, वीज़ा इत्यादि की ज़रूरत थी। उन सभी फॉर्मेलिटीज़ से बचने के लिए ये डिसाइड किया उन्होंने कि नो मैंस लैंड, जो लगभग 35 माइल्स के करीब है वहाँ अमृतसर से, वहाँ मिलेंगे। तो अगले ही दिन वो ड्राइव करके वहाँ पहुँचे। नूरजहां जी दौड़ते हुए लता जी से लिपट कर मिली। दोनों का मिलाप देखकर सभी की आंखें जो थी वो नम हो गई, सबके आंखों में आंसू थे। इवन कि जो दोनों साइड्स के जो सोल्जर्स थे वो भी, उनके भी आंखें आंसुओं से भर गई, वो भी आंसू टपकाने लगे कि इतना प्यार और नूरजहां जी और लता जी में था। तो श्री रामचंद्र जी लिखते हैं कि अपनी ज़िंदगी में मैंने ये सीन कभी भी, मैं ये सीन भुला नहीं सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि संगीत, म्यूज़िक ही एक ऐसी चीज़ है जो जात पात, देश, धर्म सबके बैरियर्स को तोड़ सकता है। तो आइए सुनते हैं वो सदाबहार गीत ऐ मेरे वतन के लोगों। लता जी की आवाज़, बोल हैं कवि प्रदीप जी के, और इसमें संगीत दिया श्री रामचंद्र जी ने। इस गीत की काफ़ी बड़ी कहानी है। वैसे तो ये नॉन फिल्मी गीत है, लेकिन फिर भी आइए सुनते हैं ये गीत लता जी की आवाज़ में। तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, ये शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, संगीन पे धर कर मारा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। बंधुजान, आप सुन रहे हैं महिमा जी के अनमोल नगमे आपके होस्ट आराधना शर्मा के साथ, और आज हम सुन रहे हैं श्री रामचंद्र जी के द्वारा संगीतबद्ध किए हुए कुछ चुने हुए अनमोल नगमे। वैसे तो हमारे फिल्मी संगीत में पश्चिम धुनों की चोरी काफ़ी देखने को मिलती है, लेकिन उसे स्वीकार करने वाले बहुत ही कम म्यूजिशियंस आपको मिलेंगे। श्री रामचंद्र भी वेस्टर्न म्यूज़िक से काफ़ी प्रभावित थे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि उन्होंने बहुत से गीत ऐसे बनाए जिसमें वेस्टर्न म्यूज़िक की झलक मिलती है, लेकिन बिना कोई इम्प्रोवाइजेशन के बिल्कुल वैसे की वैसे ही धुन लेकर गीत बनाना और फिर स्वीकार भी करना कि हाँ मैंने ऐसा किया है, ये उनका बड़प्पन है। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं फिल्म सरहद में एक गीत जो उन्होंने दिया है, जिस
की वजह से उन पर दाग भी लगा है, क्योंकि वो कहते हैं कि उसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन मैं नहीं कर सका और वो गीत उन्होंने वैसे का वैसा ही पूरी की पूरी धुन वैसे ही चोरी करके डाल दी थी उसमें। तो सुनाती हूँ आपको वही गीत, शायद आपने ना भी सुना हो। फिल्म सरहद से देवानंद साहब और सुचित्रा सेन जी पर फिल्माया गया ये गीत है। आवाज़ है आशा भोसले जी की और इसे संगीतबद्ध किया है सी रामचंद्र जी ने। आजा रे मोरे पिया। रामचंद्र नरहर चित्रलकर जी को फिल्म आज़ाद और आशा के लिए नॉमिनेट किया गया था। बंधुजान 5 जनवरी सन 1982 में एक्यूट पेप्टिक अल्सर से मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके संगीत, उनकी कंपोजिशंस हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगी। बंधुजान, आज आप सुन रहे थे रेडियो डिहाटिस द्वारा प्रस्तुत महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। ये प्रोग्राम हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक रेडियो मिर्ची 1310 AM और 92.9 FM पर पेश किया जाता है। आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम कैसा लगा, हमें ज़रूर ईमेल कीजिए bandhu@mediamahima.com पर। यकीन मानिए, हमें आपकी
इन सुझावों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो इस आखिरी नगमे के साथ जो मैंने लिया है फिल्म आज़ाद से, लता जी और सी रामचंद्र जी की आवाज़ है, बोल हैं राजेंद्र कृष्ण जी के और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक है श्री रामचंद्र जी का। मैं आराधना शर्मा आपकी होस्ट आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले शुक्रवार को फिर किसी और फनकार को लेके आऊँगी और आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए गुड नाइट, हैप्पी दिवाली, स्टे सेफ एंड हेल्दी। सुनिए, आनंद लीजिए, कितना हंसी है ये मौसम। नमस्ते। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। मिलती नहीं है मंजिल, राही जो हो अकेला, दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला। दिल मिल गए तो फिर क्या, जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। ना जाने ये हवाएं क्या कहना चाहती हैं। ना जाने ये हवाएं क्या कहना चाहती हैं। पंछी तेरी सदाएं क्या कहना चाहती हैं। पंछी तेरी सदाएं क्या कहना चाहती हैं। कुछ तो है आज जिसका हर चीज पर असर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। तो बंधुजन, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अनमोल नगमे की श्रृंखला पसंद आई होगी। अगले हफ्ते भी इसी वक्त इसी जगह पे हम फिर मिलेंगे कुछ और अनमोल नगमों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार।